स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम डाइपोल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, डाइपोल एक अरेंजमेंट होता है जिसमें दो ऑपोजिट चार्जेस होती हैं, ठीक है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, एंड दे आर सेपरेटेड विथ सम डिस्टेंस 2a। इतना हम कर चुके हैं। ठीक है, हम डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर चुके हैं, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, और P इसका यूनिट वेक्टर होगा। हमारे पास हम इतना काम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। आज हम क्या करेंगे, डाइपोल को लेंगे, बहुत सिंपल भाषा में बता रही हूँ, डाइपोल को लेंगे और इसको कहाँ प्लेस कर देंगे, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं डाइपोल को प्लेस करने जा रही हूँ। मुझे ये देखना है कि अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोगों को पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाइपोल को प्लेस किया, हैविंग माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब इनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स यानी कि अगर मैं चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करती हूँ तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। पिछली क्लासेस में मैं ये आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा, Q इंटू ई लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लगने वाला फोर्स मेरे पास कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू, बिकॉज दिस इज नेगेटिव, माइनस क्यू ई, और यहाँ पे लगने वाला फोर्स जो होगा, पॉजिटिव पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो मेरे पास कैसे चला जाएगा, क्यू ई। इसका नेट फोर्स जो है वो मेरे पास जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस अपार्ट पे लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास ऐसी कंडीशन होगी, इसमें क्या होगा कि इस पे क्या लगेगा, एक बाहर का फोर्स, एक अंदर का फोर्स। अल्टीमेटली वो क्या करना स्टार्ट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। और आप लोगों को पता है बेटा, फोर्स को अगर मैं रोटेशन में लूंगी तो वहां पे क्या लिया जाएगा, 11th क्लास में हमने स्टडी किया हुआ है, टाउ इज इक्वल टू टॉर्क, है ना। टॉर्क इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। फोर्स कितना, फोर्स मेरे पास कोई भी इधर फोर्स ले लो, बाय मैग्नीट्यूड हम कितना ले रहे हैं, क्यू ई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम पे थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करके बना दूंगी। मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगी कि ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, डाइपोल कितना P के साथ E कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं, थीटा। तो यहाँ पे और यहाँ पे इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। ठीक है ना, और मुझे इसको निकालना है। मैं अगर नेमिंग करवा दूं, सपोज दिस इज A, B एंड C, मैं नेमिंग करवा दूं तो मेरे को इस वक्त क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मुझे क्या निकालना है, BC निकालना है। हमें पता है P अपॉन H विल गिव यू साइन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे BC आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेन्यूज की जगह पे कितना बेटा, ये वाला हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो ये कितना दे देगा, 2a इज इक्वल टू साइन थीटा। तो BC की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2a साइन थीटा। दैट मीन्स दिस इज आवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को लेकर मैं यहाँ पे प्लेस करवा दूंगी इस इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, QE इंटू 2a साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब Q इंटू 2a अगर मैं लेती हूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, P, और यहाँ पे कितना आ गया, E, और ये मेरे पास कितना आ गया, साइन थीटा। इस पार्ट को थोड़ा सा हटा दो, PE साइन थीटा। साइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, P क्रॉस E। ठीक है, ये हमने 11th क्लास में स्टडी किया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में स्टडी किया हुआ है। साइन को हटा दिया मैंने, उसकी जगह पे क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। वी विल हैव टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, वेक्टर फॉर्मेशन दे देगा, ये मेरे पास क्या देगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं डाइपोल को प्लेस करती हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसका नेट फोर्स क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जो फोर्सेस है इस पे अलग अलग सिरों पे लग रहा है। तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, रोटेशनल फोर्स आएगा। रोटेशनल फोर्स यानी पूरी बॉडी क्या करना स्टार्ट करेगी, रोटेट करना स्टार्ट करेगी, एंड टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E विल बी आवर इक्वेशन। अब इसको आप एंगल बदल लो। ठीक है, यानी जो मैंने लिखा था यहाँ पे मैग्नीट्यूड में लेके आऊं तो PE साइन ऑफ थीटा। केसेस कर लो बेटा इसके, केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब P और E दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, P व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि P और E दोनों मेरे पास कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा बेटा PE साइन 0 डिग्री, ये मेरे पास टाउ आ जाएगा कितना 0, बिकॉज साइन 0 0 पता है आप लोगों को। आगे चलते हैं बेटा, इसका केस सेकंड कंसिडर करते हैं। केस सेकंड में हम क्या ले लेंगे, मान लीजिए मेरे पास थीटा फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री, कहाँ पे P और E के बीच में एंगल कितने का आ रहा है, मेरे पास 90 डिग्री का आ रहा है। तो उस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा, उस केस में PE साइन 90 डिग्री का हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये मेरे पास कितना आ जाएगा मैक्सिमम, साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा P इंटू E। ठीक है, यानी कि टॉर्क इस केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, इतना हो गया बेटा। इससे आगे मैं पिछली क्लासेस में आपको एरिया वेक्टर वगैरह भी बता चुकी हूँ। चलिए बेटा नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं बेटा गॉसेस लॉ। ठीक है, एरिया वेक्टर ऑलरेडी आया है डिस्क्राइब्ड। ठीक है, मैं आप लोगों को एरिया वेक्टर समझा चुकी हूँ, फिर भी एक रफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बहुत स्मॉल एरिया के लिए हम एरिया वेक्टर कंसिडर करते हैं जिसकी डायरेक्शन हमेशा ही क्या होती है, नॉर्मली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ली जाएगी डायरेक्शन हमेशा। ठीक है, तो बेटा यहाँ से गॉस लॉ में मैं फ्लक्स भी आप लोगों को डिफाइन कर चुकी हूँ। फ्लक्स को हम रफली हम क्या अब तक पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं वैसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, बस डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का फर्क हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं बेटा E.ds, और सिंपल भाषा में और बोला जाए तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी सरफेस एरिया को पास कर जाएंगी, है ना, ये भी मैं यहाँ पे करवा चुकी हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज रॉड है और यहाँ से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, अगर ये इस एरिया में से, इस सरफेस एरिया में से जितनी फील्ड लाइन पास कर जाएंगी वो मेरे पास क्या चीज है, फ्लक्स है। इसको मैंने इस एग्जांपल से समझाया था। मान लीजिए आप एक टैप खोल दीजिए और उसके नीचे एक अंगूठी रख दीजिए, तो उसके अंदर से जितना मतलब अंगूठी में से जितना सा पानी निकल जाता है, कुछ इस तरह का सीन समझ लो, वो मेरे को क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा। ठीक है, तो फ्लक्स हम डिफाइन कर चुके हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों डेफिनेशन मैं करवा चुकी हूँ। यहाँ पे फाई मेरे पास कितना आ गया, E.ds, ये इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, दैट इज E.ds, डॉट हटाओगे यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा आ जाएगा। फाइन, अब गॉस लॉ हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज है, पहले थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, कोई चार्ज है और ये चार्ज हमारे पास ओपन नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये खुला नहीं पड़ा होना चाहिए। इस चार्ज को अगर मैं किसी सरफेस में इनक्लोज कर दूं, ठीक है, किसी सरफेस में मैंने क्या कर दिया, इसको इनक्लोज करवा दिया। ठीक, ये जो मैं अपनी तरफ से सरफेस बना रही हूं, इसको हम ना हाइपोथेटिकल सरफेस है। ये कैसा सरफेस है, हाइपोथेटिकल सरफेस है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल सरफेस है, यानी इस सरफेस को हम नाम देते हैं गॉस लॉ प्रूफ करने के लिए गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉस के लिए ये जरूरी है कि चार्ज आपका ओपन ना पड़ा हुआ हो, किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज हो। तो मैंने इसको एक स्फेयर के अंदर बंद कर लिया। अब अगर आप ये पूछेंगे कि मैडम ये स्फेयर क्यों, और हमने इसको कोई क्यूबिकल बॉक्स में क्यों नहीं किया, बेटा कर सकते थे, लेकिन हम क्या कोशिश करेंगे, मिनिमम सरफेस एरिया लेने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हमें फ्लक्स हर एक सरफेस पे अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, जो कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। अदरवाइज निकाल हम वैसे भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी डाउट्स होंगे तो मैं आगे निकाल के दिखा दूंगी। फिलहाल मैंने क्या किया, कम से कम एरिया लेने की कोशिश की, कम से कम सरफेस एरिया लेने की कोशिश की, और चार्ज को मैंने प्लेस करवा दिया एक स्फेयर के अंदर। ठीक है, अब गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है कि जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होगा, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो होगा वो 1/ε0 टाइम, बेटा एप्सिलॉन नॉट को मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ आपको पिछली क्लासेस में। फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस के अंदर जितने चार्जेस हैं, जितने भी टोटल चार्ज हैं, उसका 1/ε0 टाइम आपको क्या देगा, फ्लक्स देगा। यानी गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं Q/ε0, और Q यहाँ पे क्या है हमारे पास, टोटल चार्ज जो कि सरफेस के अंदर बंद है, ये नहीं कि सरफेस से बाहर पड़ा हुआ है, तो उन चार्जेस से हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है, और बाय डेफिनेशन हम फ्लक्स को क्या करते हैं, फाई इज इक्वल टू E.ds करते हैं। अब ये अगर दो चीज आप याद रख सको, एक तो ये वाला और एक ये, तो इन दोनों को ना हर एक में गॉस के जितने भी एप्लीकेशन है, दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस किस काम आता है, गॉस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के ही काम में आता है। ठीक है, नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगी आप लोगों को।
ठीक है, आप लोग यहाँ पे इसका प्रूफ समझ लीजिए कि ये प्रूफ हम कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिए बेटा कि अगर कोई चार्ज नहीं है हमारे पास तो वहां पे हमारे पास फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, अगर मेरे पास सरफेस के अंदर इफ देयर इज नो चार्ज। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी चार्ज होगा और वो सरफेस के अंदर इनक्लोज होगा तो जाके हमारे पास गॉस वैलिड होगा। और गॉस ने हमने क्या स्टेटमेंट गॉस की है कि जो फ्लक्स होगा, फाई होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस होगा। ठीक, चलिए इसका प्रूफ ले लेते हैं हम। ठीक है, प्रूफ के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे बेटा, प्रूफ के लिए प्रूफ में देखो बेटा, कंसिडर करो कि मैंने एक ना चार्ज लिया, ठीक है, वो ओरिजिन पे सिचुएटेड है और उसके चारों ओर मैंने अभी भी आपसे कहा कि ये जब भी आप गॉस प्रूफ करेंगे तो वहां पे आपको कोई ना कोई एक सरफेस दिखाना पड़ेगा। ये मेरे पास जो सरफेस है, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये मेरे पास गॉसियन सरफेस ले लिया और मैंने यहाँ पे चार्ज लिया हुआ है, यहाँ इस पॉइंट पे चार्ज लिया है। मान लो जो ये स्फेयर मैंने बनाया है, इस स्फेयर का रेडियस मेरे पास कितना है, मान लीजिए मेरे पास इस स्फेयर का रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r मैंने इसका रेडियस ले लिया, इसका टोटल सरफेस एरिया मेरे पास कितना है, s। अब बेटा क्योंकि हम पिछली क्लासेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ते टाइम कर चुके हैं कि अगर पॉजिटिव है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आएंगी। क्यों आएंगी, मैं ये आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आती है। क्यों आती है मैं बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरे पास कहाँ जाएंगी, बाहर, कहीं से भी ले लो। ठीक है, और अगर मैं यहीं पर एक सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करूं, ठीक है, एरिया वेक्टर निकालने की कोशिश करूं, मान लो कि मेरे पास बॉल है, ठीक है, और बॉल के इस हिस्से पे बाहर वाले हिस्से पे मैं वेक्टर लेना चाहती हूं तो कहाँ जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। ठीक है ना, तो आउटवर्ड मेरे पास ई गया आउटवर्ड और यहाँ पे डीएस भी मेरे पास क्या गया, आउटवर्ड। एक बार फिर से समझते हैं, मान लो मैंने इसका कोई भी हिस्सा ले लिया, मान लीजिए मैंने ये वाला हिस्सा ही ले लिया, टोटल सरफेस एरिया एस और इतना सा जो मैंने लिया वो मेरे पास क्या है, डीएस है। ठीक है, डीएस एरिया वेक्टर अगर मैंने लिया तो इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा, इसका डायरेक्शन जाएगा बाहर बेटा, डीएस गया बाहर की तरफ। तो अगर मैं यहीं पे खड़े होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखने की कोशिश करूं तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहाँ जाएंगी, बाहर। आप कहीं पर भी निकाल लो डायरेक्शन, ई और डीएस की मेरे पास क्या आएगी, सेम आएगी। इतनी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को। ठीक है, आप एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से एरिया करके दिया हुआ है, ऐसे ऐसे करके एरिया करके दिया हुआ है, आप ऐसे ले लो। ठीक है, तो ई इंटू डीएस हो गया। अब देखिए मेरे पास फ्लक्स लेना है तो फ्लक्स इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन मैं ले रही हूं पहले यहाँ पे, बाय डेफिनेशन मेरे पास फ्लक्स कितना है, फ्लक्स है ई डॉट डीएस, स्मॉल एरिया पे ले रहे हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा। ठीक है ना, आप यहाँ पे बेशक डी फाई लेके चलो, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस इज इक्वल टू ई, क्या होगा, पॉइंट चार्ज के लिए, एक सिंगल चार्ज के लिए मेरे पास ई क्या होगा, लास्ट क्लासेस में वी हैड स्टडीड क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस में कितना आ रहा है, आर, क्योंकि यही इसका रेडियस है तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखिए मेरे पास ये टोटल आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज कितना आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर कैप बेटा इसका क्या दे देगा, डायरेक्शन देगा। और यहाँ पे डीएस वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका मैं क्या ले सकती हूँ, डायरेक्शन ले सकती हूँ, डीएस। जरा इन दोनों के बीच में अगर मैं एंगल निकालूंगी तो आप जरा सोच के बताइए, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे करते हैं। ई डीएस है बेटा, ई इंटू डीएस है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ई डॉट डीएस को मैं लिख सकती हूँ ई डीएस कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितने का आएगा, क्योंकि ई और डीएस दोनों ही सेम डायरेक्शन को शो कर रही है तो थीटा विल बी ऑफ 0 डिग्री, है ना। अगर 0 होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ई डीएस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या रह जाएगा, ई इंटू क्या रह जाएगा, डीएस रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब मैं इनके यूनिट वेक्टर्स में डायरेक्शन निकालने की कोशिश करूंगी वो आपको कितना दे देगा बेटा, वो आपको देगा 0। ठीक है ना, cos 0 यानी मेरे पास सीधा कितना आ जाएगा, या इसको यहीं पे आप सॉल्व कर सकते हो, ई डॉट डीएस है ना, तो बाकी बातें छोड़ो, ई डॉट डीएस इज इक्वल टू ई डीएस कॉस ऑफ 0 डिग्री, यानी सिंपल मेरे पास क्या आ रहा है, ई इंटू डीएस। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन अगर नहीं लेना चाहते या यहाँ पे ये इस चीज को मेंशन नहीं करना चाहते तो आप इसको लिख सकते हो, ई, यहाँ से क्या आया, ई, इक्वेशन नंबर 1 कर दो, ई आया
Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, और ds क्या है, सरफेस एरिया है, तो यहाँ पे मैं ds लगा दूंगी और ये मेरे पास कितना आ गया, d फाई आ गया। अब अगर मेरे को एक छोटे से हिस्से ds के लिए d फाई मिल रहा है तो टोटल फ्लक्स कितने का हो जाएगा बेटा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा, समेशन ले लूंगी मैं, है टोटल फ्लक्स बाय टेकिंग समेशन, ठीक है। समेशन अगर मैं ले लूं तो यहाँ पे समेशन आ जाएगा मेरे पास, और मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, और यहाँ पे सीधा मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, दिस s इज इक्वल टू टोटल, ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया, है ना। समेशन लेने के बाद बेटा ऊपर समेशन ले लेना आप, यहाँ पे समेशन लेके फिर यहाँ पे क्या कर देना, सिग्मा लगा देना, ठीक है। टोटल पे आ जाएगा आपके पास फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 r स्क्वायर इंटू टोटल सरफेस एरिया s। अब क्योंकि ये सरफेस एरिया मेरे पास किसका है, टोटल सरफेस एरिया मेरे पास इस स्फेयर का है, तो बेटा जब तुम स्फेयर का लोगे तो उसका खुद का सरफेस एरिया कितने का आ जाएगा, यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को मैं नंबरिंग कर दूं अगर 2, तो फाई इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, और इस s की जगह पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 4πr स्क्वायर, क्योंकि ये तो रेडियस ही है ना, तो यहाँ पे अगर r स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है r स्क्वायर। नाउ यू कैन कैंसिल आउट 4π r स्क्वायर, तो बचा कितना मेरे पास, मेरे पास बच गया फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0, हेंस गॉस लॉ इज प्रूफ्ड, है ना। गॉस लॉ यहाँ से क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है बेटा। अब इसके एप्लीकेशंस पर आएंगे, एक एप्लीकेशन तो मैं आज की ही क्लास में आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन ले रहे हैं, एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन यानी इसको अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या ले रहे हैं हम बेटा, पहला केस हम ले रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक्स उठा रही हूँ, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, ठीक है, और लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, तो मैंने एक चार्ज वायर ले लिया बेटा, ये ले लिया मैंने चार्ज वायर, ठीक है। आप इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से लेके दे सकते हैं, दोनों तरीके से एक ही आएगा, कहीं इस दिमाग में ये ना हो कि मैडम ने वर्टिकली लिया, हॉरिजॉन्टली लेते तो क्या होता है, आप हॉरिजॉन्टली लेके देख लेना, जैसे समझा रही हूँ रूल्स फॉलो कीजिए, बिल्कुल आ जाएगा आपका। बेटा मैंने ये ले लिया एक वायर जो मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो मेरे पास क्या है, चार्ज डेंसिटी मेरे पास है लैम्डा, ठीक है। देखिए अगर मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, ठीक है ना, मैंने पहले ही कहा था कि गॉस किस काम में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के काम में आएगा। अगर मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो ये चार्जेस क्या नहीं होने चाहिए, ओपन नहीं होने चाहिए, किसी सरफेस के अंदर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करने की कोशिश करूंगी, कोई गॉसियन सरफेस बनाऊंगी और उसके अंदर मैं इस वायर को रखने की कोशिश करूंगी। जैसे मान लीजिए आपका ये कैप है, अंदर रिफिल है, वो कंप्लीटली मेरे पास क्या है, चार्ज है, और उसको मैंने ढक दिया किसके ऊपर, इस पूरे इसके कवरिंग के साथ, ठीक है। रिफिल के ऊपर मेरे पास जो ये पूरा इसका कवरिंग है, कुछ ऐसा समझ लो, अंदर रिफिल है यानी वो मेरे पास क्या है, चार्ज्ड वायर है, उसको मैंने किसमें, एक सिलिंड्रिकल कवर के अंदर मैंने उसको क्या कर दिया, ढक दिया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक वायर है, उसको लेके मैं किसमें डाल दूंगी, एक सिलेंडर के अंदर डाल दूंगी, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर डाल दूंगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा बेटा वायर, ठीक है, चार्ज वायर है, और इसके चारों ओर क्योंकि मुझे चार्जेस को एनक्लोज करना है, मैं क्या करूंगी, एक सिलिंड्रिकल शेप ले लूंगी। अब फिर से वही बात कि अगर आप मेरे से कहेंगे मैडम यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स लो, तो बेटा क्यूबिकल बॉक्स में आपको पता है क्या दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है कि देखिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको, मेरे को कुछ इस तरीके से, ऐसे आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, अब इसके कितने सर्फेसिस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 सरफेस के ऊपर मुझे अलग से फाई निकालना पड़ेगा, यानी कितने सरफेस पे, टोटल 6 पे, फाई 1 से लेके फाई 6 तक मुझे सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो जाके इस पूरी बॉडी का क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा काम पड़ जाएगा, मैंने इसलिए क्या किया, ऐसा सरफेस चूज किया जिसमें सरफेस एरिया मेरे को कम से कम जगहों पे लेनी पड़े, ठीक। सिलेंडर में देखिए ये मेरे पास मान लीजिए पहला सरफेस हो गया, ये मेरे पास दूसरा सरफेस हो गया, और जो इसका कर्व पार्ट है ना बेटा, वो इसका कौन सा सरफेस हो गया, थर्ड सरफेस हो गया,
ठीक है। तो यानी अब मेरे पास अगर मुझे फ्लक्स निकालना होगा तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, 3 अलग अलग जगहों पे निकालना होगा। यानी कि फाई जो होगा वो E.ds1, ठीक है, वेक्टर्स में लिख लो, E.ds2 प्लस E.ds3, इन तीनों पे मैं निकालूंगी। ठीक है, इस इक्वेशन को नंबरिंग कर दो 1 और इस इक्वेशन को नंबरिंग मेरे पास कर दो 2। तो बेटा अब जरा निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या निकाल रहे हैं, मान लीजिए मैं पहले फ्लक्स φ1 निकाल रही हूँ। φ1 का मतलब मेरे पास क्या है, E.ds1, ठीक है। E.ds1 ले रही हूं तो यहाँ पे आप d ले सकते हो, क्योंकि स्मॉल सरफेस के लिए d ले लेंगे, बाद में उसका क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे, तो वो टोटल किस पे आ जाएगा, s पे आ जाएगा। मैं सिर्फ इतना लेके दिखा रही हूँ आपको, आप लोग यहाँ से थोड़ा सा समझिए चीज को। बेटा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं सरफेस फर्स्ट की बात कर रही हूँ, आप नीचे का सारा भूल जाइए। ठीक है, सरफेस फर्स्ट की बात कर रही हूँ। सरफेस फर्स्ट पे मेरे पास, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जानी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी गॉन आउटवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ये गया। लेकिन मैंने इससे पहले आपको समझाया हुआ है एरिया वेक्टर लेते टाइम। अब देखो, अगर मान लो आपके पास ये वाला सरफेस है, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, ये वाला सरफेस है, इस सरफेस पर आपके पास जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ जाएगा, ऑन परपेंडिकुलर, इसके ऊपर बिल्कुल सीधा कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। यानी अगर ये सरफेस है तो इसके ऊपर एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। तो अगर ये वाला मेरे पास है बेटा, ये वाला सरफेस है, तो जैसे ये मान लो, फिर से एक बार देखो कि जैसे मान लीजिए ये पूरा मैंने कहा था कि सिलेंडर है ना, इसके अंदर अगर मैं ये वाला हिस्सा देखती हूँ तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, आप लोगों की तरफ, बाहर की तरफ आएगा, है कि नहीं। इस वाले हिस्से पे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा। और अगर तुम नीचे वाले हिस्से पे देखने की कोशिश करोगे, यहाँ इस वाले पे, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, इस तरफ। और जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया जो है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, अगर मैं इस हिस्से पे लेती हूँ तो इस साइड जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ, और अगर मैं इस साइड लेती हूं तो ऐसे बाहर की तरफ जाएगा। समझ में आया। देखिए अब इसमें अगर मैं लूंगी तो ये वाला हिस्सा है टॉप वाला हिस्सा है, तो ds कहाँ जाएगा बेटा, ds कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो E गया इधर, क्योंकि पॉजिटिव है तो वो जाएगा बाहर, चाहे तो इधर जाएगा चाहे इधर जाएगा, आप इधर लेके देख लो। लेकिन ds हमेशा ही कहाँ जाएगा, ऊपर वाले सरफेस पे बाहर की तरफ, क्योंकि ये बंद वाला हिस्सा हमने मान लिया, या ओपन ही मान लो, ds जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो एंगल कितने का फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है देन इट विल गिव EDS कॉस कितने का, 90 डिग्री का, और भाई साहब कॉस 90 डिग्री का कितने का हो जाएगा, 0। यानी इस वाले सरफेस पे, कौन से सरफेस पे, पहले वाले सरफेस पे, तो फ्लक्स मेरे पास क्या बैठ गया, 0। अच्छा चलो अब आगे करते हैं। अब कौन सा ले लें, सेकंड वाला ले लें, पहले वाले की तरह ही है दूसरे वाला भी। φ2 कंसीडर करूंगी मैं, ठीक है, E.ds2